नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 3, मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर फिर से दिया हुआ है कितना 3, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्टर, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है और उसकी वैल्यू भी दी हुई है, b वेक्टर दिया हुआ है बच्चों, ये b वेक्टर दिया हुआ है, m वेक्टर दिया। इफ ईच पोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ दिस, अच्छा इस बार मैंने सोचा था कि टॉर्क का क्वेश्चन होगा। टॉर्क का फॉर्मूला पता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b, पर टॉर्क नहीं दिया है, उन्होंने बोला है फोर्स। तो फोर्स के लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकलता है Q इंटू ई वेक्टर, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स मोनोपोल के लिए कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फोर्स के लिए याद रखो, चार्ज की जगह आ जाता है मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक चार्ज नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, मैग्नेटिक चार्ज से याद रखना है, उसका सही नाम होता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का किससे मल्टीप्लाई करना है? पोल स्ट्रेंथ का मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर से। जैसे क्यू ई वेक्टर ऐसे ही क्यू एम बी वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो इस केस में आपको फोर्स की वैल्यू दी हुई है। इफ ईच पोल ऑफ द मैग्नेटिक इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला लगाएं। फोर्स की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻⁴। क्यू एम गिवन नहीं है। बी वेक्टर कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻⁻5। इससे पोल स्ट्रेंथ मिल जाएगी बच्चों। पोल स्ट्रेंथ आ रही है मेरी 2 से 6 घटा 3, 10⁻⁻5, 10⁻⁻4, इधर आके 30 हो जाएगा। तो क्यू एम की वैल्यू आ गई 30। सब कुछ ऐसा यूनिट्स में कर रहे हैं हम। ओके, तो अब जब ये वैल्यू आ गई तब याद करो डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो फॉर्मूले होते हैं, एक मैग्नेट के लिए मोनोपोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, और एक करंट कैरिंग कॉइल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एन आई ए वेक्टर, राइट। इन दोनों में से कोई एक यूज करना होगा। इस केस में ये यूज करेंगे। लेंथ कैलकुलेट करना है हमको, लेंथ कैलकुलेट करना है तो डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 3, मोनोपोल स्ट्रेंथ निकल के आई 30, और लेंथ की वैल्यू आ जाएगी यहां पे लिख देता हूं सफाई से, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 1/10। सब कुछ एसआई यूनिट्स में दिया हुआ है तो ये भी 1/10 मीटर ही आएगी। ओके, एसआई यूनिट्स का ये फायदा है कि आप बार बार यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, आप तसल्ली से करो सॉल्व, फाइनल आंसर किस में आएगा? एसआई यूनिट्स में। तो 1/10 मीटर। आई थिंक द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट डाउन कर लो बच्चों।